नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो, वैभव चाहते हो, समृद्धि चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, ये सूत्र बड़ा काम का है कि अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, ना उगने का अभिमान और ना डूबने का डर। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, फरवरी 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ये वीडियो उस पर है। फरवरी 2024 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है? क्या लाभ मिलेगा? क्या काम बनेंगे? क्या आवश्यकताओं की पूर्ति होगी? क्या रोगों से पीछा छूटेगा? क्या अपनों का साथ मिलेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 12 के 12 राशिफल का वीडियो लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, लगन का भी ध्यान में रखा हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, राशिफल चंद्र राशि से देखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जनरल है, आप चाहते कि आपके बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए, आप चाहिए आपका ये महीना कैसे बीतेगा, तो इसके लिए नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा बचक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि। 12 राशियों में ये राशि बहुत ही अद्भुत है। इस राशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव की ये मूल त्रिकोण राशि है, अग्नि तत्व राशि है। तो धनु राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से फरवरी का महीना धनु राशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत दे रहा है? क्योंकि बृहस्पति देव के द्वारा शासित धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और इस राशि में जन्म लेने वाले भाई बहन आमतौर पर अध्यात्म और जीवन को सुव्यवस्थित और सरल और सहज जीना पसंद करते हैं। इनका प्रभाव बहुत अद्भुत होता है, सिद्धांतवादी होते हैं। जब लोगों पर प्रभाव हो तो एटीट्यूड तो आएगा नहीं, अहंकार तो आएगा नहीं, तो इससे बचना चाहिए। यदि आपकी धनुराशि और आप युवा है तो खेलकूद में आपकी रुचि बहुत होगी और खेलकूद में आगे बढ़ने का हमेशा आप इच्छा रखते हैं। धनु राशि वालों के लिए संपूर्ण नक्षत्र ग्रह योगायोग की बात करता हूं कि कैसा रहेगा 2024 फरवरी के महीने में ग्रह योगायोग की गणनाओं का संकेत। धनु राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव फरवरी के महीने के से लेकर आरंभ से लेकर अंत तक पंचम भाव में मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में संचरण करेंगे। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति की देव की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान, सप्तम दृष्टि लाभ भाव और नवम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। मंगल देव और बृहस्पति देव दोनों ही राशि परिवर्तन में अभी संचरण कर रहे हैं। ये परिवर्तन राजयोग है। लगन और पंचम भाव में परिवर्तन राजयोग है, इस बात का भी ध्यान रखें। धन राशि वालों के लिए शुक्रदेव छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर लगन भाव में 12 फरवरी तक विराजमान रहेंगे। 12 फरवरी शुक्रदेव धन भाव में संचरण करेंगे और धन भाव में भाग्य सूर्यदेव, सप्तमे से 10 में बुधदेव साथ 13 फरवरी तक विराजमान रहेंगे। 13 फरवरी को सूर्यदेव प्राक्रम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि 13 फरवरी को सूर्यदेव प्राक्रम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव के साथ युति संबंध स्थापित करेंगे। 20 फरवरी को बुधदेव भी तीसरे भाव में आ जाएंगे और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर है। सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर है और दसम दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। धन राशि वालों के लिए राहु देव चतुर्थ भाव में मीन राशि से संचरण करेंगे, सुख भाव में। केतु देव कर्म स्थान दसम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह है मोटा मोटा ग्रह योगायोग फरवरी महीने का। अब इन सभी ग्रह योगायोग के अनुसार दृष्टि संबंध, युति संबंध के अनुसार कैरियर, कामकाज, नौकरी, आर्थिक लिहाज से यह महीना आजीविका के क्षेत्र में इस बात का संकेत दे रहा है कि लाभ है तो हानि भी है, चढ़ाव है तो उतार भी है। क्योंकि दसम भाव में केतुदेव का विराजमान कार्यों के प्रति लापरवाही का संकेत मिल रहा है, बार बार चीजों को बदलने का संकेत मिल रहा है। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति की वजह से कामकाज कारोबार में स्थिरता से नहीं लग पाएंगे तो उठापटक है। कैरियर और कामकाज को लेकर उदासीनता के भाव आपके मन की एकाग्रता को विचलित करेंगे। हालांकि ऐसा
है कि दूसरे भाव में सूर्यदेव और बुधदेव की युति नजर आ रही है और भाग्य के सारे सफल, भाग्य आपके पक्ष में है। और साथ ही पराक्रम भाव में यानी तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि कोई भी काम हो, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कहीं भी प्रतिकूलता है तो भी शनिदेव आपको मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और संयम और धैर्य से उस कार्य में सफलता जरूर। तो शनिदेव तो आपको अच्छा फल देंगे, शनिदेव की कृपा आप पे बनी रहेगी, शनिदेव की वजह से आपको सफलता। जहां एक और केतुदेव आपको मेहनत करने से रोकेंगे, वहीं शनिदेव आपको मेहनत में, परिश्रम में, संघर्ष में आगे लेके आएंगे और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराएंगे और आपको धन की प्राप्ति भी कराएंगे। शनिदेव का यह कहना कि चुनौतियों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंचवटी रखिए, सफलता मैं दे दूंगा। मेहनत से जी मत चुराइए, धन मैं दे दूंगा। आप कर्म करिए, फल देना मेरा काम है। तो इस महीने कार्य सफलता आपकी मेहनत पे निर्भर करेगी। मेहनत से जी चुराया तो फिर परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे, ये आप जानते। सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से फरवरी का महीना अधिक अनुकूल नहीं कह सकता। सामाजिक मामलों में थोड़ा सा संयम और धैर्य से पड़े और परिवार को साथ लेके चले। राहुदेव की चतुर्थ भाव में उपस्थिति, लगन भाव से मंगल देव की चतुर्दशी का प्रभाव घरेलू माहौल में तलकी का संकेत दे रहे हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी होगा। घर परिवार के विवृद्ध सदस्यों का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। पारिवारिक सामाजिक संबंधों में उतार चढ़ाव का संकेत है। पारिवारिक सदस्यों के मनोभावों को समझना कठिन होगा और आपकी स्वयं की कार्यशैली और कटु वाणी की वजह से जीवन साथी के साथ भी टकराव का संकेत नजर आ रहा है। इस पे थोड़ा सा आपको काम करना होगा। हाँ, संतान पक्ष आपके मजबूत होगा, संतान को अपने कामों में सफलता मिलेगी और संतान का कार्य यदि कंस्ट्रक्शन का है तो और अधिक उत्तम लाभ मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संतान शिक्षा संबंधी समस्या से बाहर आएगी, आपकी मदद करेगी। और शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान होकर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपके व्यापार, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूर्ण आपको आशीर्वाद देंगे। बस थोड़ा सा मेहनत करिएगा, थोड़ा सा परिश्रम करिएगा। ये था मोटा मोटा संकेत फरवरी के महीने में धनुराशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार। अब मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा विस्तार में बात करूंगा। सबसे पहले मैं विद्यार्थी और युवाओं के लिए संकेत दे रहा हूं। धनराशि वाले युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से फरवरी का महीना मेहनत, परिश्रम से कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्ति का संकेत दे रहा है। लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कामकाज कारोबार के उत्तम अवसर मिलेंगे, नौकरी में प्रमोशन की संभावना है, नया कोई जिम्मेवारी में इंक्रीमेंट हो सकता है। लेकिन आपको मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा, मन लगेगा, मन में एकाग्रता भी बढ़ रहेगी। बस थोड़ा सा और मेहनत करिएगा। छठे भाव के स्वामी शुक्रदेव के पंचमेश मंगलदेव के साथ लगन भाव में विराजमान होकर कंपटीशन के क्षेत्र में आपको कोई नहीं रोक सकता। उस क्षेत्र में आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। एक बात मैं और देख रहा हूं कि जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो उमंग और उत्साह बनेगा और मेहनत आपकी रंग लाएगी। अध्यापकों, पारिवारिक सदस्यों, शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा और साथ मिलेगा और उनके सहयोग से शिक्षा में आ रही बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा। पिता पक्ष आपको पूर्ण सहयोग करेगा, आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी और अपनी मेहनत, अपने संघर्ष से आप कैरियर को नई दिशा देने में सफल रहेंगे। साथ ही देश विदेशों से कोई सपना है वो भी पूरा आपका हो सकता है। कैरियर और एजुकेशन को लेकर न बना रहे। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए फरवरी का महीना। अब मैं बात करूंगा आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण फरवरी के महीने। तो धनराशि वालों के कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से फरवरी का महीना थोड़ा सा परेशानी का संकेत दे रहा है। कैरियर, कारोबार, नौकरी फरवरी के महीने में आपको अपने मन को काबू में लेकर चलना होगा, क्योंकि दसम भाव में केतु विराजमान है। वो आपको अपने कामों में टिकने नहीं देगा। ये करो, ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर वो कर लो, फिर ये करो, 10 जगह मन को भटकाएगा। ऐसा नहीं कि सफलता नहीं, शनिदेव और बृहस्पति देव आपको खूब लाभ देंगे, लेकिन केतु देव आपको भटकाएगा, भ्रम पैदा करेगा, फॉल्स इल्यूजन करेगा, नई नई बातें देगा, इस अनेकों तरह को से आपको भटकाने की कोशिश। तो ये भटकाव नहीं आए, इसलिए अपने मन को काबू करना पड़ेगा, कार्य में टिकना होगा। और इस महीने अपनी नौकरी और कार्य क्षेत्र में, कामकाज में बदलाव किया तो नुकसान होगा। इसलिए न तो व्यवसाय में बदलाव करें, न नौकरी में बदलाव करें, बस अपनी मेहनत और परिश्रम करें, सफलता दामन चूमेगी।
आप अपनी आजीविका के क्षेत्र को बेहतर बनाने की कोशिश करिएगा। पराक्रम भाव में विराजमान शनिदेव आपको मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल देने के लिए तैयार खड़े, और आपने मेहनत और परिश्रम किया तो धन का संचय भी होगा, और बिना किसी रुकावट के हर कार्य आपके बनते जाएंगे, सुधरते जाएंगे और सफलता आपको मिल जाएगी। व्यापारी वर्ग के लिए सप्तम 10वें से बुध की भाग्य सूर्यदेव के साथ धन भाव में युति है, तो आर्थिक लाभ वो भी देंगे आपको। तो बृहस्पति देव भी दे रहे हैं, शनिदेव भी दे रहे हैं, सूर्यदेव भी दे रहे हैं और बुध देव भी दे रहे हैं। तो एक केतु देव प्रतिकूल है, लेकिन इतने ग्रह तो आपके पक्ष में है। ये सकारात्मक सोचकर मेहनत करिएगा। इन ग्रहों की देव की वजह से आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन नवीन परियोजनाओं को इस महीने स्थगित रखें अच्छा रहे। कोई नया काम अभी शुरू मत करिए, कहीं निवेश नहीं करिएगा। जो काम है उसमें मेहनत और परिश्रम करिए, सफलता मिल जाएगी। अच्छी कार्य सफलता के लिए मानसिक संतुलन बहुत जरूरी। अच्छा है, धैर्य और संयम से निर्णय लें, जल्दबाजी नहीं करें, अपनों की सलाह लें, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन से दूर रहे, अनावश्यक क्रोध नहीं करें, क्योंकि अनावश्यक क्रोध व्यवसायिक संबंधों में टकराव से नुकसान होगा, इस बात का ध्यान रखें। ये था कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से फरवरी 2024 का महीना। अब मैं आपके पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूंगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी नक्षत्र गणनाओं का संपूर्ण ग्रह योग आयोग इस बात का संकेत दे रहा है कि धनराशि वालों को फरवरी के महीने में पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से संभल कर चलने का संकेत, क्योंकि राहुदेव चौथे भाव में बैठे और राहुदेव अनप्रडिक्टेबल है, अनकन्वेंशन है, भय भ्रम भ्रांति के मूल स्रोत राहुदेव भी है। तो निराधार विचारधारा, बिना वजह अपने लोगों के प्रति शंका, बिना वजह का क्रोध, बिना वजह का अग्रेशन, वाचालता और वास्तविकता से दूर ले जाने की कोशिश राहुदेव करेंगे, तो इससे बचिएगा। बहुत जरूरी है इस समय आप अपनों की सुने, अपनों पर विश्वास करें और घर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि इस महीने आपके लिए करेला और नीम चढ़ा इस कहावत को चरित्रकार करने का मौका नहीं देना है। कोशिश करें इस महीने आप परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों के साथ बैठे, उनका आशीर्वाद लें, उनकी सुने, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें, तो उनके सहयोग से पारिवारिक मसले बड़े आराम से सुलझ जाएंगे। लगन भाव में शुक्रदेव मंगलदेव की युति संबंध है, थोड़ा सा नैतिकतापूर्ण व्यवहार बना के रखना पड़ेगा। आप शादीशुदा है तो जीवन साथी के साथ ईमानदारी चाहिए, पवित्रता चाहिए, परिशुद्ध। निजी संबंध कहीं आपके है तो दगा नहीं चाहिए। मित्रता में दगा, प्यार में दगा, ये अच्छी चीज नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेगा, क्योंकि निजी रिश्तों में क्रोध और जो यदि आपने नैतिकता का दामन नहीं पकड़ा तो कुछ परेशानियों का संकेत है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें और नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें। नहीं पकड़ा तो साथियों के साथ टकराव की संभावना है। आपकी कार्यशैली की वजह से जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपको प्यार से पेश आना होगा, विनम्रता से पेश आना होगा। मंगलदेव की चतुर्दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कड़वाहट नहीं हो, मिठास से बात करें, विवाद नहीं हो, तर्क वितर्क नहीं हो, इससे बचिएगा। अपने व्यवहार में शालीनता रखिए। ये था परिवार का। अब मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूंगा। स्वास्थ्य के लिहाज से फरवरी का महीना धनुराशि वालों के लिए अच्छा संकेत है। लग्नेश बृहस्पति की पंचम भाव में उपस्थिति, लाभ भाव पर दृष्टि स्वास्थ्य को लेकर शकुन भरा संकेत है। 5 फरवरी मंगलदेव दूसरे भाव में संचरण करेंगे, बस थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखें। छोटा मोटा भी इन्फेक्शन हो तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करें, नशा आदि से दूर रहे, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें। तला भुना मसालेदार भोजन आपकी पाचन क्षमता को शिथिल कर देगा और इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए खान पान में परिशुद्धता रखें, दैनिक दिनचर्या ठीक रहे, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करें, मुस्कुराते रहें, क्रोध नहीं करें, व्यर्थ के भय भ्रम नहीं पाले तो अच्छा रहेगा। अब कोई परेशानी है तो क्या करें उपाय? धनराशि वालों नियम बना दीजिए। 1 महीना हर रोज रात्रि में 1 या 2 मुट्ठी चने की दाल को पानी में भिगा दीजिए। प्रातःकाल पानी को अलग कर दीजिए और चने की दाल को घर की पहली रोटी पर रखकर गाय को दे दीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। और सूर्य उदय के समय तुलसी में जल चढ़ाई, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, वहीं शुद्ध आसन पर बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली का 1 पाठ कर दीजिए।
दिन में जब भी मौका लमे, जब भी आपको मौका मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम साकेतवे नमः इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी गरीब निधन व्यक्ति को कंबल का दान देना अच्छा रहेगा, कलरफुल कंबल, गर्म कंबल ना बना रहे। तो ये था धनुराशि वालों के लिए फरवरी 2024 में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन और फलादेश। मित्रों साथियों, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।